तो चलिए हम आपको मैथमेटिक्स क्लास में चल रहे हैं सेट चैप्टर में। सेट चैप्टर भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हम टाइप ऑफ सेट को डिस्कस करते बता रहे थे। पहला सेट एम्प्टी सेट जो पढ़ा चुके हैं। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट्स ना हो तो उसको एम्प्टी बोलते हैं, एग्जांपल से समझाए थे। दूसरे नंबर पे पढ़ाए थे सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में सिंगल एलिमेंट है, इस बार क्वेश्चन भी आया था एक कि सिंगलटन एलिमेंट्स, तुम्हारे कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिंगलटन एलिमेंट्स में कितना एलिमेंट्स होता है। बस पहला क्वेश्चन मैथ का यही था, चेक कर लेना। अब देखो अब तीसरा टाइप है सेट का, वो है हमारा फाइनाइट सेट। क्या है जी? देखो फाइनाइट का हिंदी होता है निश्चित। क्या होता है? जैसे इस क्लास में 10 लड़का बैठा हुआ है, 10 स्टूडेंट है, तो हम बोलेंगे ना 10 स्टूडेंट है। निश्चित है। किसी मेला में जाए, इंद्र पूजा मेला में तुम बाहर से देख रहा, पता चला कितना एलिमेंट है, वो हुआ अनिश्चित। क्या हुआ? निश्चित वाला चीज कैसा होता है? जिसमें फिक्स रहता है इतना ही होगा, और उसको हम गिन भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन भी सकते हैं। उसी तरह फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट कैसे पहचानेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा फाइनाइट सेट में वो फिक्स होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। और उसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट भी कर सकते हैं, गिनती भी कर सकते हैं। अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है और उसको हम गिन भी सकते हैं तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट। क्या कहलाता है? बोर्ड पे देखो नहीं, देखो क्या लिखा है, दो सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स। ऐसा सेट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का संख्या फिक्स हो, निश्चित हो, और दे कैन बी काउंटेड, और जिसको गिन भी सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। अब हम एग्जांपल से, उदाहरण से समझा रहे हैं। देखो एक सेट ले लिए, एक सेट के अंदर देखो कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? 4 एलिमेंट्स। क्या इसमें 4 के अलावा 5 भी एलिमेंट्स है? सिर्फ 4 है। ये बात फिक्स है कि 4 ही एलिमेंट्स है, तो फिक्स भी है। और इसमें गिन भी सकते हैं कितने एलिमेंट्स है, 1 2 4 4 एलिमेंट्स है, इसको काउंट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स अगर फिक्स हो यानी इसको गिन भी सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। यानी ये जो सेट दिया हुआ हमारा, ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। कैसा सेट है? एक और एग्जांपल, एक बी सेट दिया हुआ है। बी सेट में क्या क्या है? 5 8 9 7 6 इतने ये पूरा एलिमेंट है। ये एलिमेंट देखो 1 2 3 4 टोटल कितना एलिमेंट है? 5। ये 5 एलिमेंट को गिन सके, गिन भी सकते हैं। फिक्स भी है कि 5 जगह होगा, 6 जगह हो नहीं सकता, तो फिक्स भी है, काउंट भी कर सकते हैं। तो बी सेट कैसा होगा? फाइनाइट। कैसा होगा? और देखो अगला सेट है इनफाइनाइट सेट। क्या है? चौथा नंबर जो हमारा सिलेबस में दिया सेट, वो हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब वो अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। क्या कोई अनंत को आज तक गिन पाया है? कोई फिक्स रहता है अंत में कितना होगा? देखो जैसे देखो इनफाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है नॉट फिक्स, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इस क्लास से बोलेगा 100 बच्चा है, फिर 200 हो जाएगा, कोई गारंटी, 500 हो जाएगा कोई गारंटी, 1000 हो जाएगा कोई गारंटी, तो जानते हैं नहीं कितना होगा। तो ये जो ऐसे इस तरह का है, इस तरह का जो एलिमेंट है, यानी इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होते हैं, यानी नॉट काउंटेड, यानी गिन नहीं सकते। जिस सेट के एलिमेंट को अगर हम गिन नहीं सकते हैं, फिक्स नहीं होता, वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। इस सेट को देख के बता नहीं सकते कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। किसको? इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि फिक्स ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। आप इसको देखिए कुछ एग्जांपल से समझा रहे। देखो नेचुरल नंबर सेट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। कह रहा देखो प्राकृतिक संख्या का जो सेट होता है ना, गिनती वाले संख्या का, वो किसका एग्जांपल होता है? इनफाइनाइट सेट का। तुमको पता है ना प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होता है? 1 से। 1 से कहां तक जाता है? अनंत तक। 100 तक जाता है कि 1000 तक जाता है कि 2000, कोई नहीं जानता। तो देखो नेचुरल नंबर को पता है ना, मैथ में एन से रिप्रेजेंट करते, पहले बता चुके हैं। कैपिटल एन से देखो इधर 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का डॉट है। डॉट मतलब कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसमें जितना भी एलिमेंट देख रहा है, क्या इसको गिन सकते हैं? 11 तक गिन के 11 के बाद क्या होगा कौन जानता है? 12 होगा कि 13 डॉट मतलब अनंत, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 अरब 30 अरब 30 अरब खरब मील संख महासंख, कहां तक कोई कमी है? मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं। इस सेट के एलिमेंट को गिन नहीं सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है इसके बाद क्या होगा। तो ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट हुआ, ये एक तरह का कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट। क्या हुआ? एक और देखो होल नंबर सेट इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। होल नंबर किसको कहते हैं? जीरो के साथ। तुम पढ़ा होगा जीरो के साथ इंक्लूड करते हुए जो संख्या होता है होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या, मतलब जीरो को शामिल करते हुए। तो होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। तो होल नंबर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, इसको गिन भी नहीं सकते हैं, मतलब होल नंबर का सेट भी किसका एग्जांपल होता है? इनफाइनाइट सेट। किसका एग्जांपल होता है? तो अभी तक हमने आपकी क्लास में 4 तरह का सेट देखा। एक देखा एम्प्टी सेट, एक देखा सिंगलटन सेट, तीसरा देखा फाइनाइट, चौथा देखा इनफाइनाइट। अब इसमें 2 सेट और है, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे टर्म है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट।
यहाँ पे टॉपिक आ गया कार्डिनल नंबर। अब तुम्हारे मन में आता होगा सर ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर किसका निकाला जाता है? फाइनाइट सेट का। किसका निकाला जाता है? अभी जो हम सेट पढ़ाए थे फाइनाइट सेट, उसमें एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? और किसी भी फाइनाइट सेट का ये कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर से आपके समझते क्या है, इसको आपको हम डिस्कस करेंगे हमारा मैथमेटिक्स का जो नया वीडियो लेक्चर आएगा। चलिए हम आपको मैथमेटिक्स के सेट चैप्टर में ले चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एम्प्टी सेट क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ाया था? फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ाया था इनफाइनाइट सेट क्या होता है ना। ये सब सारा सेट डिस्कस किया था। सिंगलटन सेट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे टर्म लिखे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखिए जो भी सेट फाइनाइट होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट होता है? तो फाइनाइट सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, उसी को कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एक चीज निकाला जाता है जिस चीज का नाम है कार्डिनल नंबर। क्या निकाला जाता है? कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट का ही निकाला जाता है। तुमको अगर एम्प्टी सेट दिया रहेगा, सिंगलटन सेट दिया रहेगा, जो कोई भी सेट दिया रहेगा, उसका कार्डिनल नंबर कभी नहीं निकलता। कार्डिनल नंबर किसका निकलता है? फाइनाइट सेट। जब हमारा सेट दिया हुआ सेट फाइनाइट रहेगा तभी हम उस सेट के लिए कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये कार्डिनल नंबर होता क्या है? देखो कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। सिंपल सा बात है, जो फाइनाइट सेट दिया रहेगा ना, उस फाइनाइट सेट में कितना एलिमेंट्स है, एलिमेंट का संख्या क्या है, वही संख्या क्या बताएगा? कार्डिनल नंबर। क्या बताएगा? जैसे देखो कार्डिनल नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर हमेशा हम किसके लिए निकालते हैं? फाइनाइट सेट के लिए। इफ द गिवन सेट इज नॉट फाइनाइट वी कैन नॉट टॉक अबाउट कार्डिनल नंबर। अगर दिया हुआ सेट फाइनाइट नहीं है तो हम कार्डिनल नंबर की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज वी काउंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट सो कार्डिनल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फाइनाइट सेट में हम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का गिनती कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट में हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या चीज बता रहा है? एलिमेंट के संख्या को। कार्डिनल नंबर क्या बताता है? एलिमेंट्स के संख्या को। किस सेट में? फाइनाइट सेट में। एज वी कैन नॉट काउंट एलिमेंट्स इन इनफाइनाइट सेट सो कार्डिनल नंबर नॉट वेरी। देखो इनफाइनाइट सेट जो होता है ना, बताए थे उसमें एलिमेंट फिक्स नहीं होता है, एलिमेंट को गिन नहीं सकते हैं। तो क्या यहाँ कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं क्या? इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं क्या? कभी नहीं निकाल सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल से समझा रहे परीक्षा में कैसा सवाल आएगा। जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, ये सारा एलिमेंट्स है। सबसे पहले पहचानो फाइनाइट सेट है कि नहीं। तो पहले देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है ना जी, कितना है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ है 11। कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये जो दिया हुआ सेट 11 फिक्स है। क्या 11 से ज्यादा हो सकता है? तो ये दिया हुआ सेट कैसा है? फाइनाइट। कैसा है? अब इसमें हम जब ये सेट दिया हुआ फाइनाइट है क्योंकि एलिमेंट फिक्स है, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये वो अलग चीज है, एग्जाम्पल है, वो अलग चीज है ये। तो अब इसमें हमको कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल फॉर कार्डिनल नंबर। कार्डिनल निकालने के लिए मतलब इसमें तुम इलेक्ट्रॉन का गिनती कर लो, एलिमेंट का। कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 एलिमेंट्स है ना। कितना एलिमेंट्स है? तो देखो कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले छोटा एन लिख लेते हैं, सेट क्या है? ए है, ब्रैकेट में देखो ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितना एलिमेंट दिया हुआ? 11। तो यही है क्या? ये सिंबल किसका होता है? कार्डिनल नंबर का। यही हो गया कार्डिनल नंबर। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 11। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर क्या बताता है? किसी भी फाइनाइट सेट में एलिमेंट की संख्या को बताता है। कभी भी लिखना हो तो ऐसे छोटा एन लिख लेना, जो भी सेट दिया रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देना और उसके बराबर गिन के उसका संख्या लिख देना। एक और क्वेश्चन नीचे में दिया जेड। जेड इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जेड क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर पता है ना? इंटीजर जिसका वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो देखो यार डॉट डॉट है मतलब कितना फिक्स नहीं है। अरे -3 से पहले -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, बहुत सारा संख्या है ना। इधर देखो 3 के बाद कोई फिक्स है क्या होगा? 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये जो दिया हुआ सेट है पहले बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, क्योंकि एलिमेंट फिक्स नहीं है, इसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये सेट इनफाइनाइट है। तो दिया हुआ सेट जब ये इंटीजर का इनफाइनाइट होता है तो क्या इसमें कार्डिनल नंबर का बात करेंगे? इनफाइनाइट सेट में कभी भी कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट। देखो ये हियर वी कैन नॉट टॉक अबाउट कार्डिनल नंबर। यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर का चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि ये जो दिया हुआ सेट क्या है? इनफाइनाइट है। कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ
फाइनाइट सेट के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है? तो देखिए सेट चैप्टर में अब आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।